तरफ मानी जाएगी। अगर तुम अपनी मर्जी से सजदे करने चाहते हो, पूरी जिंदगी सजदे कर लो, तुम्हारा एक सजदा भी काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ने क्लियर कर दिया। और अल्लाह ने कहा क्या समझते हो, सिर्फ ये कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़, हमारे यहाँ टोपी ओढ़ ले, कुर्ता पैजामा पहन ले, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, हमारे यहाँ सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी ये सबसे दीनदार आदमी है, नमाजी आदमी है। उसके बाद दाढ़ी रख के चोरी कर ले, दाढ़ी रख के झूठ बोल ले, दाढ़ी रख के सूद खा ले, दाढ़ी रख के कुछ भी जुर्म कर ले, लेकिन उसको दीनदारी का सर्टिफिकेट, तालीम, एजुकेशन, तालीम मदरसे की हो, स्कूल की हो, ये दोनों जरूरी है। आज हमारी कौम जो है एक ऐसी दलदल में फंसी हुई है कि वो चाहते हैं कि जी हमारे पास दीन भी हो और दुनिया भी हो। समझ रहे, दीन भी हो और दुनिया भी हो, और यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। आप सिर्फ एक चीज को हासिल करके जिंदगी नहीं। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, अफगान भी हो, मिर्जा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मेरे मोहतरम व मुकर्रम स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इकराम और जलसगाह में तशरीफ फरमा उम्मत मोहम्मदिया के फर्जंद और हम सबके सरों के ताज हमारे बुजुर्ग, और आज की इस मजलिस के रूह रवां मेरे हरदिल अजीज और इंतहाई दिल की करीब कारी जमालुद्दीन साहब, जिन्होंने आज की इस मजलिस को मुनाकिद करने के लिए 15 साल से मेहनत की है। ये मजलिसें, ये प्रोग्राम आप ये न समझें कि ये 2 दिन की मेहनत का नतीजा है। इसके लिए इंसान को अपनी जिंदगी लगानी पड़ती है, अपना वक्त देना पड़ता है, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तब जाकर के इस तरह के नताइज हमारे सामने आते हैं। मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जितना जानता हूं, जिस फिक्र के साथ, जिस आज़्म के साथ, जिस इरादे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ कारी जमालुद्दीन साहब ने इस इलाके में काम किया है। अब से 8 साल पहले भी मैं जब यहाँ आया था तो मैंने अपनी आंखों से जो मुशाहिदा किया था और जो हालात देखे थे, आज मैं उसके बरअक्स देखता हूं, उससे बहुत मुख्तलिफ देखता हूं। मेहनत का एक समर देखता हूं, और जिस इरादे को लेकर आप में से बहुत सौ के कारी जमाल साहब बेटे हैं और बहुत सौ के भाई हैं, और मदरसे से लेकर कई साल तक हमारा और कारी जमाल साहब का साथ रहा है। और जब इस इरादे को और इस इदारे को हमने शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश करी तो कारी जमाल साहब दिल्ली से तशरीफ लाए, और उस वक्त उनके अल्फाज ये थे कि मेरा इलाका गुर्बत ज़दा है, मेरे इलाके में वसाइल नहीं है, परेशानियां हैं, इदारे का चलाना मुश्किल काम है,
ताउन कहां से आएगा और जो जरूरियात हैं वो कैसे पूरी होंगी, तामीराती इखराजात कहां से मुकम्मल होंगे। बहरहाल एक तवील गौर व फिक्र के बाद कारी जमालुद्दीन साहब दिल्ली से अपने गांव तशरीफ लाए और मेरे ख्याल में अपने वालिद साहब से उन्होंने इसरार किया ज़मीन लेने के लिए। और वो ज़मीन जिन हालात में भी उन्हें मिली हो, आज उनके वालिद साहब तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो खुश होंगे कि जो ज़मीन उन्होंने बादिल न खास्ता मदरसे की तामीर के लिए दी, इस दुनिया से जाने के बाद जब आज वो उनके काम आ रही होगी तो वो उस जहान में अपने बेटे जमालुद्दीन के लिए दुआएं करते होंगे और खुश होंगे कि मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और उन्हीं मेहनतों का नतीजा है कि मदरसा भी मौजूद है और आप हजरात भी यहां तशरीफ फरमा हैं। मैं यहां आपके सामने बहुत ज्यादा लफ्ज़ी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं चंद बातें करना चाहता हूं। तकरीर करना तो बड़े खतीबों का काम है, बड़े उलमा का काम है। हम ना खतीब हैं, अभी मैं तिफले मकतब हूं, न वाइज हूं न मौलाना, तमन्ना दिल में गूंजी है सुना दूं हक का परवाना। बस उतनी सी ही एक रमक और चमक अपने दिल में लेकर के आया हूं कि आप लोगों से कुछ बातें करूं। तकरीर नहीं कर रहा, मैं बातें करूंगा। अगर आप चाहते हैं और आप कुछ ऐसी तकरीर करो कि जिससे हमारे कान खुश हो जाएं, तो मेरा कोई नुकसान नहीं। हमारी कौम का मिजाज अक्सर यही बन चुका है, जलसों में अक्सर यही होता है, कानों को सुनने वाली और खुश कर देने वाली बातें होनी चाहिए, बस मजा आ जाए। हजरत ने बड़ी अच्छी तकरीर करी है, मजमे को जमा दिया है, काम की कितनी बातें हुई कितनी नहीं हुई इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में इस उम्मत के हालात क्या हैं, मौजूदा हालात में ये उम्मत किस हाल में खड़ी है, किस दौर से गुजर रही है कि इनकी जान भी, इनका माल भी, इनका वक्त भी, इनका ईमान भी, इनका घर भी, इनका दर भी, इनके बच्चे भी, इनकी बच्चियां भी, इनके बुजुर्ग भी, इनके जवान भी, सब गैर महफूज है। और जिन मदारिस को और जिन मसाजिद को हम अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से तामीर करते हैं, आज उन पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। मैं चाहूं तो आपको चंद किस्से सुनाऊं, आप खुश हो जाएं और मैं भी चलता बनूं। मेरे लिए भी आसान अमल है वो, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, अब किस्से कहानियों का दौर गुजर चुका है, अब रिवायती तकरीरों का दौर गुजर चुका है। अब बात होगी हकीकत पर, बात होगी सच्चाई पर, बात होगी लेटेस्ट प्रॉब्लम्स पर, करंट अफेयर्स पर, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात होगी। जमाने हाथ उठाने का तरीका कुरान में है नहीं है, और उसके आगे सिर्फ कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। क़याम का जिक्र करता है, क़याम कैसे करना है कुरान जिक्र नहीं कर रहा। रुकू का जिक्र करता है, रुकू कैसे करना है कुरान जिक्र नहीं कर रहा है। सजदे का जिक्र किया है, सजदा कैसे करना है कुरान बयान नहीं कर रहा। कहा खुद समझो, अपने नबी से समझो, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाओ। तुम्हारे सामने सारी बातें खोल खोल कर बयान नहीं की जाएंगी। तुम्हें अकल दी है, तुम जानते हो शोले में और फूल में क्या फर्क है, तुम जानते हो आसमान में और जमीन में क्या फर्क है, तुम जानते हो अच्छे और बुरे में क्या फर्क है।
और अगर नहीं जानते तो फिर हम जनवा देते, हम बतला देते। कौम का अगर कोई फर्द कहे कि जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कम इल्म हूं, या बाज लोग कह देते जी कि मैं तो जाहिल हूं, कह देते हैं ना हज़रत। यहाँ उलमा इकराम बैठे हैं, आइम्मा इकराम भी बैठे हैं, इनका दर्द भी बड़ा दर्द है कि अगर ये किसी फर्द की किसी गलती को बताएं तो वो कहता है जी हम तो जाहिल हैं, हमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन अगर उन्हीं इमाम साहब से गलती हो जाए तो वही जाहिल जो अपने आप को 5 दिन पहले कहता है जी मुझे कुछ नहीं पता था, सबसे पहले वही इमाम साहब का गिरेबान पकड़ के खड़ा होता है जी गलती कैसे कर दी तुमने, सबसे पहले वही खड़ा होता है। 2 दिन पहले कुछ नहीं जानता था जब इसकी गलती थी। अगर मोहल्ले के किसी शख्स को देखना है कि वो कितना जानने वाला है तो गलती इमाम साहब से करा दो, आपको पता चल जाए कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। वो मोहल्ले का सबसे बड़ा मुफ्ती मिलेगा। तो कौम में का हर फर्द जानता है सही क्या है गलत क्या है। बाद लोग अपने जुर्म को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें करके मौलाना लोगों को बहका देते हैं। जी हमें तो पता नहीं था, हमारे पास तो इल्म ही नहीं है जी, हमें पता नहीं। पता नहीं है तो कभी जरा आग को फूल समझ करके मुंह में ले लो, पत्थर को पान समझ करके खा लो, नहीं खाएंगे। पता है कभी आसमान को जमीन कह दो, कभी जमीन को आसमान कह दो, कभी सितारों को सूरज और सूरज को सितारा कह दो। कौन कहता है? अल्लाह कुरान में वही तो कह रहा है कि हमने तुम्हें अकल दी है, इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन वहां जहां तुम्हारा फायदा है समझो। कुरान क्या कहता है? कुरान ने कहा लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसा वज़्ज़र्रा व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कुरान इशारों की जुबान में बात कर रहा है, सब इशारे। अल्लाह क्या कह रहे हैं समझें इसे। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का हुक्म दिया कि आपको किबला अव्वल की तरफ मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है, तो बहुत सारे यहूद ने, अहले शिरक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसरार किया, बल्कि मजाक उड़ाया कि जो तुम्हारा है वही हमारा है, फर्क क्या रह गया तुम में और हम में। अल्लाह ने कहा बातें कैसी करते हो? इबादत सजदा करने का नाम नहीं है, इबादत रुकू करने का नाम नहीं है, इबादत नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इबादत तो अल्लाह के हुक्म की तामील का नाम है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम किधर को रुख करते हो अपना। अगर हमारा हुक्म किबला अव्वल की तरफ है तो इबादत किबला अव्वल की तरफ मानी जाएगी, हमारा हुक्म हरम की तरफ है तो फिर इबादत हरम की तरफ मानी जाएगी। अगर तुम अपनी मर्जी से सजदे करने चाहते हो, पूरी जिंदगी सजदे कर लो, तुम्हारा एक सजदा भी काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ने क्लियर कर दिया। और अल्लाह ने कहा क्या समझते हो? सिर्फ ये कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़, हमारे यहाँ टोपी ओढ़ ले, कुर्ता पैजामा पहन ले, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, हमारे यहाँ सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी ये सबसे दीनदार आदमी है, नमाजी आदमी है। उसके बाद दाढ़ी रख के चोरी कर ले, दाढ़ी रख के झूठ बोल ले, दाढ़ी रख के सूद खा ले, दाढ़ी